पितरों एक चरवाहा था जो रोज अपने गाय को चराने के लिए मैदान में जंगल में ले जाता था। कुछ देखता था कि गाय चराने के बाद उसमें विश्राम भी बैठती है, लेकिन कभी भी पूरी गाय एक साथ नहीं बैठती। वह देखता था कि कुछ गाय बैठी है, कुछ गाय खड़ी है, कुछ गाय चल रही है, तो उसके कारण उसे भी विश्राम करते नहीं बनता था। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं सभी को मिलके एक बार बैठा दूं। ऐसा सोचा वह एक दिन सभी गायों को बैठाने लग गए। धीरे धीरे करके उसने लगभग सब गायों को बैठा दिया। अंत में देखा तो एक बछड़ा बचा हुआ था। उसने सोचा ये तो छोटा सा बछड़ा है, इसे भी मैं बैठा देता हूँ। उसे बैठाने की कोशिश की है, वो नहीं बैठा और मशक्कत किया उसके ऊपर। फिर वो इधर उधर देता है, तो आखिरी में उसने उसे पकड़कर धम्म से जमीन पे गिराकर बैठा दिया। जैसे ही वो बैठा, पूरे गाय जानवर थे खड़े हो गए। जी हाँ मित्रों, नमस्कार। मेरे चैनल जीवन सूत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे यहाँ पर चिंता, तनाव और हौसला। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी समस्याएं हमेशा बनी रहती है, बनी रहेगी। अगर हम यह चाहेंगे कि अपने सारे चिंताओं को खत्म कर दे, सारी समस्याओं को खत्म कर दे, तो यह नहीं हो सकता। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो उसी प्रकार छोटी सी समस्या देखिए, उसके कारण अन्य चिंताएं, समस्याएं पैदा हो जाती है और होती है। तो आज हम इस वीडियो में चिंता, तनाव, स्ट्रेस के उपायों के बारे में बात करेंगे, जिनसे ये आपके मन में कभी दोबारा नहीं, इस जन्म तो इस जन्म जीवन अगले कई जन्मों तक आप एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन प्रूफ हो जाएंगे। सही कहा। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक लगातार देखते रहिए। जी, सबसे पहले बात करते हैं तो चिंता, तनाव और यह अवसाद कैसे उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले चिंता चार प्रकार की होती है। पहली होती है आर्थिक चिंता, दूसरी होती है पारिवारिक चिंता, तीसरी होती है शारीरिक चिंता और चौथी होती है सामाजिक चिंता। पहली आर्थिक चिंता मित्रों वो है हमारे अर्थ संबंधी चिंता, भोजन संबंधी जैसे व्यापार, व्यवसायिक चिंता। पारिवारिक चिंता मतलब जो हमारे संबंधी है, जो हमारे पति पत्नी बच्चे सबके बारे में जो चिंता करते हैं, इससे संबंधित जो चिंता करती है उसमें आती है। शारीरिक चिंता मतलब तो जो हमारे शरीर की बीमारियां हैं, व्याधियां हैं, उससे संबंधित जो रोग हैं, उसके कारण जो चिंता उत्पन्न होती है इसमें आती है। सामाजिक चिंता तो समाज, संगठन, हमारे देश, राष्ट्र से संबंधित या जो भी बाहर का जो वातावरण है, जो लोग हैं, जो आते हैं उनके कारणों पर चिंता संबंधित चिंता। सबसे पहले मित्रों, किसी भी व्यक्ति के मन में किसी भी बात को लेकर चिंता उत्पन्न होती है कि उस बात को, उस चीज, उस कार्य को करना है। अगर उसे लगता है कि वो कार्य नहीं हो रहा है या नहीं हो पाएगा, तब वो लंबे समय तक अगर बने रहा चिंता, तो वह तनाव में रहता है। जब वो चिंता की पूर्ति हमें लगती है नहीं हो पाएगी, हमारे द्वारा कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही चिंता को खत्म करने के लिए, तो वो मन में एक दिमाग में तनाव जब ये तनाव और आगे बढ़ता है और जब हमें एक समय बाद लगता है कि अब वह कार्य हो ही नहीं पाएगा, कोई रास्ता नहीं है, वो कार्य मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तब इस समय बाद मित्रों ये चिंता भयानक अवसाद कर। इस प्रकार की तो चिंता से तनाव और तनाव से अवसाद। लेकिन मित्रों तनाव और अवसाद है और अचानक उत्पन्न हो सकते हैं। जो अचानक घटनाएं घटित है, जिस प्रकार की कोई मृत्यु की घटना है, कोई दुर्घटना, कोई आर्थिक क्षति, कोई पारिवारिक जैसे अलगाव, जो अचानक घटित घटना है, उससे अचानक तनाव उत्पन्न होता है और फिर वो अवसाद घटने लगता है। इस प्रकार चिंता, तनाव, अवसाद उत्पन्न होता है किसी भी व्यक्ति के, या हम कहें तो हमारे जी हाँ, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये जो मानसिक विकार है, ये मानसिक विकार किसी वायरस से, किसी बैक्टीरिया से नहीं। जी, ये मानसिक विकार इसको कहते हैं मित्रों एक साइकोसोमेटिक, ये एक बीमारी है, एक विकार है। साइकोसोमेटिक मतलब है माइंड से, दिमाग से या मन में उत्पन्न होने वाली। इसलिए मित्रों इसका इलाज भी मानसिक स्तर पर ही करना है। मैं यहाँ पर आपको विटामिन, हार्मोन्स या अन्य के बारे में नहीं बताऊंगा, वो तो आपने अन्य वीडियो में या अन्य जगह सुने होगा। है, डोपामाइन है, ये जो रसायन है, केमिकल है, कई स्तर का हो जाता है दिमाग में, जिसके कारण व्यक्ति अवसाद हो जाता है। उससे आनंद रसायनों से संबंधित दवाइयां दीजिए, मेडिसिन दीजिए, खाद्य पदार्थ दीजिए, वो रसायन बनेंगे, आपको मजा आएगा। लेकिन मित्रों यह मानसिक विकार है, दवाइयों से केवल आपको अनुभूति दे सकता है, कुछ देर के लिए अनुभूति हो सकती है, हमको आनंद की अनुभूति हो सकती है, यह उसका परमानेंट इलाज नहीं है।
इसका परमानेंट इलाज में तो हमें मानसिक रूप से ही करना पड़ेगा। जिसके लिए जो सबसे पहले मैं आपको जो इसका जो अन्य उपाय है उसमें योग, व्यायाम, आयुर्वेद आता है। तो उसके विषय में थोड़ी-सी आपको जानकारी दे देता हूँ कि आप योग में जाइए, वहाँ आप अनुलोम-विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, ये प्राणायाम आप करिए। साथ-साथ आप आयुर्वेदिक खान-पान कहने का मतलब है कि आप कॉपर का जल पीजिए, कॉपर के लोटे का जल पीजिए, आप दूध, केसर, शहद का आप पेय कीजिए, आप शाकाहारी जीवन अपनाइए, मांसाहारी जीवन, नॉन-वेज टोटल शराब का सेवन, आप किसी भी नशीले पदार्थों का सेवन आप छोड़ दीजिए। यह तो मस्ट है, आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद मित्रों जो असली बात है, जो काम की बात है, जिसके कारण आपका जो मन है वो टोटल एंग्जायटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन प्रूफ हो जाएगा, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मित्रों इसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअल जीवनचर्या में। जी हाँ मित्रों, इसके लिए आपको शांत स्थान में बैठकर आपको थोड़ा-सा ध्यान की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा-सा ध्यान लगाकर ये आत्मावलोकन करना पड़ेगा आपको। मैं कोई ध्यान में लंबा आपको घुसने के लिए, जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप आत्मावलोकन करिए शांत जगह में बैठकर। आप क्या आत्मावलोकन करेंगे? आपको ये आत्मावलोकन करना है कि आप शरीर नहीं हैं। आप एक शुद्ध बुद्ध, अजर, अमर आत्मा हैं। जो अनंत ब्रह्मांड के नायक परमपिता परमेश्वर के आप एक अंश है, एक शक्तिशाली अंश है। आप में प्रचंड साहस है, प्रचंड शक्ति है। ये आपको अनुभूति करना पड़ेगा। ये पूरा संसार नश्वर है, ये शरीर भी नश्वर है। इसलिए इसकी जो जितनी समस्याएं हैं, जितनी भी इसकी प्रॉब्लम है, चिंता है, वह भी नश्वर है। ये पहले आप आत्मानुभूति, इसे आप अपने मन में इस बात को उतारिए। कोई आपको दुख नहीं दे सकता। अब आप बोलेंगे कि भाई इतना बड़ा दुख आ गया, मैं कैसे आत्मावलोकन करूं कि सामने वाला मेरा रिश्तेदार या मेरा जो भी है वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, मुझे बीमारी हो गई इतनी घातक, मैं कैसे इसको आत्मावलोकन करूं? तो मित्रों इसके लिए फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो भी घटनाएं घटित हो रही है, ये घटनाएं आपके प्रारब्ध से घटित हो रही है। आपका पूर्व प्रारब्ध, आपके जो पूर्व जन्म के कर्मों से बना है, उसके कारण यह आपको जो दुख मिल रहा है, जो आपके अंदर अगर कोई बीमारी हुई है या आपका किसी से कोई ब्रेकअप, अलगाव हुआ है या कोई आपका जो सगा संबंधी है मृत्यु को प्राप्त हुआ है, अगर ऐसा होता है तो वो अपने पूर्व जन्मों के कारण, आप अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण जो भाग्य पाया है उसी के मिलन से यह दुख उत्पन्न हो रहा है। इसलिए इसमें हमको जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमको केवल देखने की आवश्यकता है। अब देखेंगे कैसे? वही आत्मा देखेगा जो आत्मा बैठ के ये सोच रहा है कि पूरा संसार नश्वर है। इसलिए आपको बोला, आपको एकांत में बैठ के, शांत चित्त बैठ के आपको ध्यान मग्न होकर ये सोचना है, आत्मावलोकन करना है, पूरा संसार नश्वर है। कुछ भी चीज यहाँ नहीं रहने वाला। जब कुछ भी चीज नहीं रहेगा तो ये दुख भी नहीं रहेगा, ये चिंता भी नहीं रहेगी। अब आप सोचिए कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि वो आपका कर्म है, तो आपको काटना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। ये तो प्रारब्ध है, वो 3 प्रकार का होता है, हल्का, मध्यम, तीव्र। हल्का जो प्रारब्ध है वो आपका हल्का पुल दुख देके खत्म हो जाता है, कट जाता है। मध्यम प्रारब्ध जो होता है वो आपको दुख होगा, आप पूजा पाठ करेंगे, जो साधन करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उससे आपका कट जाएगा। और जो तीव्र प्रारब्ध होता है वह काटे नहीं कटता, हुआ आपको भोगना ही पड़ता है। वही कर्म का काट सिद्धांत है। इसके लिए तो भीष्म पितामह वो 73 जन्म बाद वह बाणों की सैया में लेटना पड़ा। ये उनका तीव्र प्रारब्ध है, 73 जन्म पहले का। ऐसी कई कथाएं, सत्संग हमारे पुराणों शास्त्रों में भरी पड़ी है। इसका ज्ञान आपको लेना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि भाई हमको तो मन ही नहीं करता पूजा पाठ, भजन, ध्यान, सुमिरन करने का, ध्यान में बैठ भी नहीं पाएंगे आप। अब असली बात मैं बता रहा हूँ, मैं ये जो बोल रहा हूँ उसको आधे से ज्यादा लोग नहीं कर पाएंगे। उसका कारण ये मित्रों कि तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। जी हाँ मित्रों, जैसे जब बुखार आता है, फीवर आता है, तो उस समय भूख नहीं लगती, उसी प्रकार जब पूर्व के पाप हमारे ऊपर रहते हैं तो हमें भगवान के बिल्कुल मन नहीं लगता, भगवान का ध्यान करने का मन नहीं लगता, पूजा पाठ करने का मन नहीं लगता, मंदिर जाने का मन नहीं लगता, कोई भी सत्संग बात सुनने का मन नहीं लगता, ये वीडियो भी देखने का आपको मन नहीं लग रहा होगा। लेकिन जब वो ज्वर का जोर खत्म होगा, जब आपके पूर्व के पाप खत्म होंगे, तब आपका मन ऑटोमेटिक सत्संग में, भगवान में, आध्यात्मिकता में लगेगा। तो इसका क्या उपाय है? इसका उपाय है जो आपको चिंता, तनाव, अवसाद से पूर्व बनाएगा और जन्मों जन्म के लिए पूर्व बनाएगा। वो उपाय मित्रों दान और सेवा। जी हाँ, सबसे पहले आपको जो कुछ नहीं जब आप कर सकते, केवल एक ही चीज करना है, आपको दान और सेवा करनी है। सेवा कैसे करनी है? आपको जानवरों की सेवा करनी है, गरीबों की सेवा करनी है, मंदिर में सेवा करनी है, अन्य धार्मिक स्थान है वहां सेवा कीजिए, सफाई की सेवा कीजिए, गरीब गुरबों की सेवा कीजिए, मन में दया कीजिए, वृक्षों की सेवा कीजिए। जहां आपको लगता है कि यहाँ पर मेरी आवश्यकता है, ये चीज मैं कर सकता हूँ, चाहे साफ सफाई की सेवा हो, कैसी भी सेवा हो, वो सेवा कीजिए। और दूसरा, आप गरीब को, गुरबों को, जानवरों को दान कीजिए।
उन्हें घास खिलाइए, मछली को दाना खिलाइए, कुत्ते को रोटी खिलाइए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका मन, आपका अंतःकरण पवित्र होगा। ये आप करके देखिए, आप जैसे ही करेंगे खुद आपका मन हल्का लगेगा, आपको खुद फीलिंग होगी कि अच्छा लग रहा है मुझे। ये है बिल्कुल साधारण सी बात, लेकिन ये बहुत इसमें गूढ़ बात छिपी हुई है। जो समझ सकते हैं वो समझ जाएंगे, और जो कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। जो कर रहे हैं उनको कैसा लगता है मित्रों, ये बिल्कुल आप कमेंट में बताइए। तो मित्रों, इससे अंतःकरण पवित्र होगा। जब अंतःकरण पवित्र होगा तब जो पर्दा है आपके आपके आत्मा और परमात्मा के बीच में वो हटेगा। तब हमारा मन लगता है पूजा पाठ में, भगवान में, सत्संग में, गुरुओं के ज्ञान में, ये संतों महात्माओं के ज्ञान में, तब सुनने का मन लगता है। आप खुद ही देखिए, आपके घर में अगर 5 लोग हैं तो 2 लोग का मन लगेगा पूजा पाठ, सत्संग, किसी भी कथा भागवत में जाने का, बाकी 3 लोग का मन नहीं लगेगा। वो बोलेंगे क्यों जा रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, पूर्व का पाप है, इसलिए वो जाने नहीं देगा। भगवान के जो दर पे, द्वार पे हर आदमी पहुंच नहीं पाता। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो हर आदमी ले नहीं पाता। ये जब उनकी कृपा होती है, जब उनकी कृपा से यह हटता है पर्दा, तभी उनका ज्ञान हो पाता है। ये तो एक छोटा सा खाली रास्ता बताया वहां तक पहुंचने का, उसमें मिलने का तो बहुत लंबा प्रक्रिया है, प्रोसीजर है मोक्ष प्राप्त करने का। उसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही। यहाँ तो केवल आपको भगवान से जोड़ने की बात होगी, जिससे आप हमेशा हमेशा के लिए एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन से प्रूफ हो जाएंगे, 7 जन्मों के लिए प्रूफ हो जाएंगे। कैसे? इसलिए मित्रों कि जब आप ये क्रिया करेंगे आपका मन अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। फिर आपको जो आत्मज्ञान, आत्मानुभूति होगी, पूरा संसार नश्वर, मैं अजर अमर आत्मा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई दुख, चिंता और साथ टेंशन मेरा नहीं बिगाड़ सकता। एक आपके आसपास सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो जाएगा। फिर ये जो परिस्थितियां आती, विपरीत परिस्थितियां आती है, वो विपरीत परिस्थितियां आएंगी, लेकिन आपके आत्मा पर, मन पर उसका असर नहीं होगा। कोई घटना भी होगी लेकिन वो मन पर असर नहीं होगा उसका। आप उसे देखेंगे, सब निकल गया, ये भी निकल जाएगा। आप किसी के अधीन हो जाएंगे, एक ऐसी शक्ति के आप अपने आप को अधीन कर देंगे कि आप उनके ऊपर सब भार डाल देंगे। और ये बोल के आप सोएंगे कि तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होकर सोए, अनहोनी होए नहीं, होनी होए सोए। यह जब आप बोलकर सोएंगे तो सब आपकी चिंता, तनाव, स्ट्रेस, आपके इष्ट चाहे राम जी हो, कृष्ण जी हो, हनुमान जी हो, शिव जी हो, जिनको भी आप मानते हैं, अन्य भगवान जी को मानते हैं, उनके आप चरणों में, उनके आप सिर में रख दीजिए अपना भार। अनहोनी होए नहीं, होनी होए सोए। जो तरते हुए प्रारब्ध होगा वो होगा, जो किए हैं तो उसको हम काटेंगे, भोगेंगे भी। भीष्म पितामह ने भी भोगा। वो रोए क्या? वो बाण लगने के बाद भी अवसाद में गए क्या? नहीं, अवसाद में नहीं गए, इतना दुख होने के बाद भी। ये है मित्रों, क्यों? क्योंकि आपके जब अंतःकरण में ये सत्संग या आत्मज्ञान प्रवेश कर जाएगा, फिर आपके मृत्यु के बाद यह शरीर नष्ट होगा, जलेगा, वो आपके संस्कार, आपके अंतःकरण के साथ साथ वो अगले जन्म में, अगले शरीर में जाएगा। जो आपको ज्ञान इस जन्म में हुआ है, वहां से फिर आपकी यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा वहां से चालू होगी। इस संसार की जो पढ़ाई है, आपके जीवन से लेकर जो भी पढ़ते हैं स्नातक तक, वो अगले जन्म में आपको फिर पढ़ना पड़ेगा। इस जन्म में आप डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर बनते, अगले जन्म में फिर आपको के जीवन से लेकर वो एग्जाम आपको फाइट करके पास करना पड़ेगा, तब बनेंगे। लेकिन आध्यात्मिक जो ज्ञान है, आध्यात्मिक जो यात्रा है, वो जहाँ खत्म हुई है अगले जन्म में वहां से चालू होगी। जितना आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है उस ज्ञान से आगे चालू होगी, तो वो ज्ञान आपको रहेगा इस जन्म का। फिर आप अगले जन्म में स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी प्रूफ ही पैदा होंगे। इसीलिए जो हम देखते हैं कम उम्र में जितने प्रतिभावान हमारे जो सत्संग करता, भागवताचार्य, संत महात्मा, जो छोटे छोटे उम्र में जो अच्छी अच्छी जो कथाएं करते हैं, वो कहाँ से है? वो एक जन्म का नहीं है, उनके कई जन्मों के संस्कार इकट्ठे होकर वह पुण्य उनका होता है कि वह फिर जब भी पैदा होते हैं वो छोटे जन्म से ही अपना ज्ञान प्रसार करना चालू कर देते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार आप अपने इस जन्म को और अगले 7 जन्म को स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन से प्रूफ बना सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, जो चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे जो नए वीडियो है वो समय समय पर आपको मिलते रहे। नमस्कार, जय श्री राम।